महल में हर तरफ खुशियों का माहौल था। राजा और रानी को बहुत समय बाद संतान हुई थी और वो भी जुड़वां बेटियां। पूरे महल में जश्न मनाया जा रहा था। जश्न की रात एक जादुई चुड़ैल आती है और एक राजकुमारी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। राजा उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर चुड़ैल अपने जादू से गायब हो जाती है। राजा और रानी बहुत दुखी हो जाते हैं, लेकिन मजबूर होकर वे अपनी बची हुई एक बेटी की परवरिश करने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं। राजकुमारी बड़ी हो जाती है। वो बहुत नाजों में पली होती है और उसकी हर इच्छा पूरी की जाती है। उधर उसकी जुड़वां बहन, जिसे चुड़ैल उठा ले गई थी, एक कैद में बंद रहती है। वो हमेशा उदास रहती है और खुद को अधूरा महसूस करती है। दूसरी तरफ महल में पली राजकुमारी भी कभी कभी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि उसकी एक जुड़वां बहन थी, जिसे एक चुड़ैल ने चुरा लिया था। वह यह संकल्प लेती है कि किसी भी तरह अपनी बहन को वापस लेकर आएगी। वो बहुत दयालु और नेक दिल राजकुमारी होती है। एक दिन एक बूढ़ी औरत उसे एक तोहफा देती है, एक लाल रंग का डिब्बा। कुछ दिन बाद राजकुमारी उस डिब्बे को खोलती है तो उसमें से एक पंखा निकलता है। जब राजकुमारी उस पंखे से खुद को हवा देती है तो अचानक एक सुंदर राजकुमार प्रकट हो जाता है। वह परियों का राजकुमार होता है। वह राजकुमारी को बताता है कि जब भी वह यह पंखा चलाएगी वह उसके सामने आ जाएगा और जब चाहेगी वह वापस चला जाएगा। धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। राजकुमार राजकुमारी से प्रेम करने लगता है। एक दिन वह राजकुमारी को अपनी दुनिया दिखाने ले जाता है। वह राजकुमारी देखती है कि एक कैद में वही चुड़ैल उसकी जुड़वां बहन को बंद करके रखी है। उसे देखते ही राजकुमारी को एहसास हो जाता है कि यही उसकी वह बहन है जिसके बारे में उसने सुना था। वह बहुत दुखी होकर महल लौट आती है। परियों का राजकुमार उससे पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तब राजकुमारी उसे सब कुछ बताती है कि वह कैद में जो लड़की है वही उसकी जुड़वां बहन है। राजकुमार हैरान हो जाता है और दोनों मिलकर उस चुड़ैल की दुनिया में वापस जाते हैं। राजकुमार अपने जादू से चुड़ैल से लड़ता है और उसकी बहन को आजाद कर देता है। वो दोनों बहनें महल लौट आती हैं। राजकुमारी अपने माता पिता को अपनी बहन से मिलवाती है और पूरी कहानी बताती है। राजा बहुत खुश होते हैं और परियों के राजकुमार की शादी अपनी बेटी से कर देते हैं। इस तरह सब लोग हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगते हैं।